नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन इज सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। हम एसिड्स लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल HCl सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो क्या बना, NaCl प्लस हाइड्रोजन एटम इवॉल्व होती है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है? जब भी कोई मेटल किसी एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेती है, देन सॉल्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो सॉल्ट का मतलब यही नहीं होता कि NaCl ही एक सॉल्ट है, कॉमन नेम दिया गया। सॉल्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है। तो हम सॉल्ट किसी को भी बोल सकते हैं। तो सॉल्ट एक्चुअली दूसरा किस तरीके से बनता है कि सॉल्ट एक जब एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। जैसे मैं कहती हूँ HCl ने रिएक्ट किया एक बेस NaOH जो कि बहुत अच्छी एल्कली है, तो सबसे पहले इसमें वाटर एलिमिनेट होता है प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है कैसे बना? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो को सॉल्ट होता है उसके दो पेरेंट्स होते हैं। दो पेरेंट्स मीन्स दो पार्ट होते हैं। वो मीन्स दो पेरेंट कौन से हैं? सॉल्ट किससे बनता है? एक एसिड से और एक बेस से। तो एक एसिड और बेस इसके इस सॉल्ट के पेरेंट्स होते हैं। तो इट मीन्स द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट जो होता है वो एसिड से आता है, एक पार्ट जो होता है वो बेस से आता है। तो कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्ट का, दैट इज ड्रिवन फ्रॉम द बेस। जो बेस है फर्स्ट पार्ट का, जो सॉल्ट लिखते हैं NaCl, तो NaCl का फर्स्ट पार्ट है, इसका मतलब ये बेस से लिया गया है। एंड जो सेकेंड पार्ट है Cl है, दैट इज टेकन फ्रॉम पेरेंट एसिड। जिसे मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ आपको कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना। तो सोडियम का बेस कौन सा होता है? सोडियम का कॉमन बेस है, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और कौन सा एसिड होता है? तो इसमें Cl होता है, HCl हो गया। तो इसका मतलब इसके जो पेरेंट बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसका पेरेंट एसिड जो है वो HCl है। तो आप किसी भी सॉल्ट का पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंड करता है कौन सा एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सॉल्ट ऑफ HCl से जो सॉल्ट बनेगा उनको क्लोराइड बोलेंगे, और जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे उसको सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट ले लेगा सॉल्ट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन लेगा, क्लोराइड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट ले लेगा सॉल्ट, और कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट ले लेगा, एंड एसिटिक एसिड का एसिटेट ले लेगा, एसिटेट CH3COO। तो दिस इज हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड और सॉल्ट्स आर नेम्ड। जैसे ये टेबल है एंड वी हैव couple of salts given in it। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, बीच में रैंडली कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये क्लोरीन के सॉल्ट हो गए, क्लोराइड सॉल्ट हो गए। सल्फेट के सॉल्ट हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो एसिड का नाम होगा। और उसके बाद नाइट्रेट के भी हो गए, नाइट्रिक एसिड के भी कुछ सॉल्ट्स हैं। ये देखिए, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और एसिटिक एसिड से सोडियम एसिटेट बनता है। तो एक्चुअली सॉल्ट कुछ नहीं है, दे मोस्टली आर सॉलिड्स इन नेचर, एंड दे हैव वेरी हाई और बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट।
वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं आराम से। हम घर में देखते हैं ना कि सॉल्ट लेते हैं, वाइट सॉल्ट लेते हैं, उसको पानी में डाल लो तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट होता है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? कि सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसके किसी भी सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन होता है और एक नेगेटिवली चार्ज एनाइन होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की करें बात, तो सोडियम जो है वो कैटाइन है एंड जो क्लोराइड है दैट इज योर एनाइन। जब कोई भी कंपाउंड आयन का बना होता है तो आयन की वजह से ही उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है। उनके अंदर जो कैटाइन और एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एक दूसरे को बांध के रखती है। तो इसको अगर आप बॉयल करना चाहो या इसकी स्टीम बनाना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या इसको मेल्ट करना चाहें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कैटाइन और एनाइन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ब्रेकअप हो जाए और वो सॉल्ट बॉयल हो जाए या मेल्ट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सॉल्ट। जैसे हम कहते हैं कि सोडियम के कितने सॉल्ट बनते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड भी बनाता है, सोडियम सल्फेट भी बनाता है, तो इसमें सोडियम कैटाइन सिमिलर है तो इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट हम पोटाशियम की ले सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम कॉमन है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्ट फैमिली ऑफ पोटाशियम। जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एन एसिड एंड बेस फ्रॉम विच दिस सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। अब आपको बताना है कि सॉल्ट का नेम बताना है, फॉर्मूला लिखना है और ये भी बताना है वो किस एसिड से बना है, किस बेस से बना हुआ है। एंड पोटाशियम, अब पोटाशियम सल्फेट है तो पोटाशियम सल्फेट का KSO4, तो आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, पोटाशियम की 1 होती है, K2SO4। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्ट क्या होता है? बेस। तो इसमें बेस हो गया KOH लगा दो आप। और सल्फेट कौन से एसिड में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इसमें जो बेस हो गया KOH है और एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। वैसे अब सोडियम सल्फेट ले लो, NaOH बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तुम्हारा एसिड है। इन द सिमिलर मैनर आप बहुत सारे कर सकते हो। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट है। आप पीछे से ही लगाया करो। SO4 किस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, तो इसका मतलब पेरेंट एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हम सोडियम क्लोराइड है, इसमें एसिड का नाम होगा HCl और बेस का नाम होगा NaOH। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। आगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, H2CO3 is a carbonic acid. Next is ammonium chloride. Ammonium hydroxide is a base, whereas HCl is an acid. Next is the pH of salt solution. कि salt solution की pH कितनी है? नॉर्मली जो एक्वा सोल्यूशन होता है किसी भी सॉल्ट का वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स इसकी pH जो है वो 7 होती है। वो लिटमस पेपर को उसका कलर चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स उनकी pH जो है 7 है। 7 मीन्स द सॉल्ट इज न्यूट्रल। बट कुछ सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक एल्कलाइन भी होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज न्यूट्रल, उसकी pH 7 है। अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें NH4Cl तो ये जो है वो एसिडिक है, pH 6 है, 7 से कम होगी, एसिडिक बन गया। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है दैट इज योर बेसिक इन नेचर, 7 से ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों जो हैं एसिडिक भी वीक एसिड होते हैं ये और बेस भी वीक होते हैं।
अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता चलता है कि विच सॉल्ट इज एसिडिक एंड विच सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। लेट्स डू दैट ऑल्सो। जिसे हम कहते हैं कि कोई भी सॉल्ट होता है उसका एक पेरेंट एसिड होता है, एक पेरेंट बेस होता है। अब ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है, तो जो सॉल्ट बनेगा इनके रिएक्शन से वो न्यूट्रल होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और उसका पीएच आएगा 7। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बोलते हैं, तो सोडियम के जितने भी बेसिस होते हैं दे आर हाईली बेसिक इन नेचर। जैसे हम कहते हैं NaOH, भाई स्ट्रॉन्ग बेस है एक ये, प्लस HCl, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे को जो सॉल्ट मिलता है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो न्यूट्रल होगा, वो लिटमस पेपर को या लिटमस सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं लाएगा। नेक्स्ट आता है दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। अगर दोनों ही वीक हैं, एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, तो भी न्यूट्रल बनेगा। नेक्स्ट इस केस क्या आता है, अगर एसिड हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, बेस हमने वीक ले लिया, तो इसमें देखा जाए स्ट्रॉन्ग वर्ड एसिड के साथ यूज हुआ है, तो जो पीएच होगी या जो नेचर होगी वो डिपेंड करेगी जो एसिड और बेस में से जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की नेचर सोल्यूशन में आएगी, दैट इज योर एसिडिक सोल्यूशन। ये एसिडिक सोल्यूशन मीन्स इट हैज पीएच लेस देन 7। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है मीन्स ये इसका बेस होगा NaOH। तो अमोनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, सारे वीक होते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब इसका HCl किससे बना, HCl से। इसका Cl किससे निकला, HCl से। तो HCl जो होता है एक मिनरल एसिड है, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो नेचर ऑफ जो ऐसे सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सी हमने स्ट्रॉन्ग पेरेंट लिया है। इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग तो सॉल्ट की नेचर एसिडिक होगी। इफ बेस इज स्ट्रॉन्ग देन उसकी जो सॉल्ट बनेगा दैट इज बेसिक इन नेचर। सिंस इस रिएक्शन में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट की नेचर क्या होगी, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक ही होगा। अमोनियम क्लोराइड जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर क्योंकि इसमें HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्ट और वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो भाई स्ट्रॉन्ग वर्ड आ गया बेस के साथ, तो सॉल्ट सोल्यूशन की नेचर बेसिक होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट मीन्स इसमें सोडियम का बेस लेते हैं हम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कार्बोनेट किससे निकला, कार्बोनिक एसिड से। तो कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड होता है। कई बार क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आ जाता है कि कौन सा मिनरल का एसिड वीक एसिड होता है, तो दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। सिंस इस रिएक्शन में बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक। तो ये सॉल्ट की नेचर एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। इट ऑल डिपेंड कि आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है या बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिए हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बेस से तो एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन एंड इसके यूजेस हम करेंगे पहले। तो कॉमन सॉल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, फूड में यूज होता है स्पेशली इन वेजिटेबल एंड पल्सेस में, और इसको जस्ट सॉल्ट भी बोला जाता है। और उसका केमिकल नेम जो होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, अभी हमने किया स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है,
सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, प्लस वाटर निकलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो सॉल्ट मिला हमें वो इसका सोल्यूशन फॉर्म में मिला है, तो इसमें से जो वाटर होता है वो वेपोरेट किया जाता है, तभी हमने सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है हाउ सोडियम कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, कि ये बनाया कैसे जाता है। तो दैट इज लेट्स डू दैट ऑल्सो। तो कॉमन सॉल्ट अक्कर नेचुरली इन सी वाटर, जो हमारे समुद्र का पानी होता है उसमें कॉमन सॉल्ट नेचुरली होता है, या रॉक सॉल्ट की होता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की फॉर्म में होता है। तो हम कॉमन सॉल्ट को सी में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वो घुला होता है पानी में, या कॉमन सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो कॉमन सॉल्ट सी से कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता है सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, तो ये डिजॉल्व, लेकिन मेजर सॉल्ट जो सी वाटर में प्रेजेंट होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सी वाटर के अंदर सॉल्ट भी है प्लस वाटर भी है, तो हमें ओनली सॉल्ट चाहिए, तो हम कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। कैसे किया जाता है, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो पूल्स, बहुत बड़े बड़े से पूल बनाए जाते हैं, वहाँ पे सी वाटर को ट्रैप कर दिया जाता है, एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, वहाँ पे स्टैंड होने देता, खड़ा होने देते हैं पानी को। तो उसके बाद सन की जो रेज होती हैं सॉल्ट में से, सी वाटर में से वाटर को इवेपोरेट कर देती हैं और पीछे रह जाता सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट का कलर जो होता है वो अभी ब्राउनिश कलर का, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाता है टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट विच इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो हमें पता है कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में भी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। लेट्स डू द सेकेंड, हाउ द रॉक सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो अंडरग्राउंड जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल होते हैं वैसे ही हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसे पाया जाता है। तो उसको जो लार्ज क्रिस्टल और कॉमन सॉल्ट जो होते हैं जो अंडरग्राउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जैसे यू कैन सी इट इन द पिक्चर, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रॉक्स के बीच में ये ट्रैप्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ब्राउन कलर का होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। देन जैसे हम कोल को माइन करते हैं वैसे ही रॉक सॉल्ट को माइन किया जाता है, और द रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टुडे फ्रॉम द अर्थ वाज फाउंड व्हेन द एंशिएंट सीज ड्राई अप बाय इवेपोरेशन। मतलब जो अभी हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, जो जिसको हम डिग आउट करते हैं अर्थ के नीचे से, वो कैसे वहाँ पे बना है, क्योंकि जब सी था, जब सूख गए थे, सारा पानी वेपोरेट हो गया, तो पीछे सॉल्ट रह गया था, तो ये सॉल्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट्स वहाँ पे बना लिए थे। ये देखिए वेपोरेशन से कैसे पानी को देखो पूल्स में की फॉर्म में इन्होंने ट्रैप किया, देन देखो इवेपोरेट हो गया वाटर एंड वी आर लेफ्ट विद सॉल्ट। ये देखो हम घरों में ऐसे यूज करते हैं, दिस इज व्हाइट पाउडर। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, दे आर यूज्ड, आपको पता ही है बहुत सारे केमिकल इससे बनते हैं। कौन कौन से केमिकल, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। ये सारे सॉल्ट हमारे सिलेबस में हैं, तो हम इसके बाद वही करेंगे। कॉमन सॉल्ट कुकिंग में भी यूज होता है, फ्लेवर को एनहांस कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में दूसरा नर्वस सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए भी सोडियम बहुत ज़रूरी होता है। मसल मूव तभी करते हैं जब उसको सोडियम मिलेगा। जो हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है, HCl में भी HCl की NaCl की ज़रूरत होती है। अब आपको पता है पिकल्स होते हैं, उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है, या मीट को या फिश को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर सोप, जो सोप बनता है, साबुन बनता है, उसमें भी कॉमन सॉल्ट यूज होता है। ये आइस होती है उसको मेल्ट करने के लिए, तो आइस जो होती है उसकी बड़ी बड़ी सी स्लैब होती है, उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट हम स्प्रिंकल कर देते हैं, देन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर।
एंड इट इज़ ऑल्सो, ये आइस को मेल्ट करने के लिए उन कंट्रीज में यूज़ होता है जहाँ विंटर में बहुत स्नोफॉल होती है, तो उस स्नोफॉल को मेल्ट करने के लिए यूज़ होता है।
सो नेक्स्ट केमिकल इज वॉशिंग सोडा, जिसको कि बनाया जाता है बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल। एंड व्हाट इज वॉशिंग सोडा? ये सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके जो क्रिस्टल का पार्ट होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो किसी भी सॉल्ट के केमिकल के उसके क्रिस्टल का पार्ट होता है। अगर आप बोलो कि बाहर से दिखते हैं पानी, नहीं, ये कभी भी सोल्यूशन फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो वो उसी स्ट्रक्चर के बीच में ये पार्ट होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट विद डेका हाइड्रेट। तो बच्चे ये लर्न करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला, उसका नेम। सोडियम कार्बोनेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर देते हैं तो इसको कहते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बिना, तो एनहाइड्रस भी बोलते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे NOCO3 तो ये वॉशिंग सोडा है, लेकिन इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हैं तो देन इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो हम इसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की। 3 स्टेप्स में इसकी प्रोडक्शन होगी। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें भी ब्राइन को यूज करा जाएगा। तो ब्राइन क्या था? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम सोडियम क्लोराइड का कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, प्लस इट इज रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रिएक्टेंट जो हैं दे आर 4। सबसे पहले ब्राइन है NaCl प्लस वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कि तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव आउट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। एंड व्हाट नेक्स्ट? जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है इन वाटर में, ओनली स्लाइटली। तो इसीलिए ये सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, मींस सेपरेट आउट हो जाता है एज अ सॉलिड। अब हम इसको क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पूरे सोल्यूशन में से फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर इसको सुखाया जाता, ड्राई करा जाता है, देन इसको हीट करा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा जाता है तो ये ब्रेकअप होता है, ये डिकम्पोज होता है टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। ये हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? सोडा ऐश। तो सोडा ऐश में 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी है, रिएक्टेंट में कार्बोनेट जो है। अब ये सोडा ऐश तो बन गया लेकिन अभी भी वॉशिंग सोडा नहीं बना है। क्या मिसिंग है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉर दैट व्हाट टू बी डन? लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी ये क्वेश्चन जो है, ये जो रिएक्शन है बहुत बार आता है। इसको रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो आपको ये लर्न करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मीन सोडा ऐश जो हमने मिल गया था उसको पानी में डिसॉल्व करा जाता है, देन उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं, रिक्रिस्टलाइज करा जाता है टू गेट वॉशिंग सोडा विच कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एज यू कैन सी हियर कि सोडा ऐश को हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिसॉल्व किया, then we form sodium carbonate decahydrate which is our washing soda। तो 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले ब्राइन को अमोनिया
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सोल्यूशन में से, देन इसको ड्राई किया जाता है और उसको हीट करा जाता है, देन वी गेट सोडा ऐश। अब सोडा ऐश को फिर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और इसको क्रिस्टलाइज करते हैं टू गेट वॉशिंग सोडा एज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 3 स्टेप्स में आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हम वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है देखने में। ये वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट है विच सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका एल्कलाइन है। ये क्या है? एल्कलाइन है। एल्कलाइन क्यों होगा बताइए? एल्कलाइन इसलिए होगा क्योंकि ये बेस से बना हुआ है इससे, और ये एसिड कार्बोनिक है, तो बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए इस केमिकल की पूरी नेचर एल्कलाइन हो गया। एंड सो इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब नेक्स्ट इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमने करनी है, दैट इज इट्स क्लेंजिंग प्रॉपर्टी और इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। मतलब ये डर्टी क्लोथ में से ग्रीस और डर्ट को रिमूव करता है। वॉशिंग सोडा जैसे भी हम पानी डाला उसमें डर्टी क्लोथ्स डाले, देन वॉशिंग सोडा डाला, तो वॉशिंग सोडा डर्ट और ग्रीस के ऊपर अटैक करता है और उसको वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो वाटर क्योंकि डिसॉल्व हो गया डर्ट और ग्रीस वाटर में, तो हम उसको वाटर के साथ रिंस कर देते हैं और इससे डर्ट और ग्रीस वॉश अवे हो जाती है। तो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है वॉशिंग सोडा, इसके नाम से पता चल रहा है। अब हम इसके यूजेस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अभी किया हमने, क्लेंजिंग एजेंट यूज होता फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। एंड सेकेंड इज सोडियम इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा केमिकल है, कंपाउंड है जो यूज करा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, तो दैट इज वॉशिंग सोडा। ग्लास इससे बनता है, पिक्चर में देखिए आप, ग्लास बन रहा है यूजिंग सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। सोप इससे बनता है, पेपर इससे बनता है, बोरक्स जो सोडियम का कंपाउंड होता है वो भी इसी से ही बनता है। नेक्स्ट केमिकल इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्मूला इज NaHCO3 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल नेम इसका बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको हर किसी केमिकल का या सॉल्ट का केमिकल नेम और कॉमन नेम एंड देयर फॉर्मूला नीड टू बी लर्नड। तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है, हमने वॉशिंग सोडा में पहले ही कर ली है। कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर होता है लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन बोलते हैं, with ammonia and carbon dioxide we get baking soda, sodium hydrogen carbonate plus ammonium chloride, जो कि हमने पहले वॉशिंग सोडा में सेम रिएक्शन किया है। तो अब हमारे को बेकिंग सोडा वी obtained। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेकिंग सोडा की? वाइट क्रिस्टल होता है, पानी में हार्डली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है इन वाटर में, माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नॉन क्रोजिव होता है। अगर बेस माइल्ड है तो वो किसी को हार्म नहीं करता। एंड इट इज माइल्डली एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स माइल्ड बेस है या माइल्डली एल्कलाइन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको वॉशिंग सोडा में भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक्शन ऑफ हीट, कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस रिएक्शन में जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, कि जब हम खाना बनाते हैं या बेकिंग करते हैं तो उसमें अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो केक के साथ ये इसको भी हीट मिलती है। हीट पे क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो डो होता है वो एरेट हो जाता है, उसमें से हवा निकलती है और वो
फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है, लाइट हो जाता है। इवन जितने भी एफरवेसेंट ड्रिंक्स होते हैं, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, उसमें भी CO2 यूज करी जाती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस हैं। सबसे पहले इसको एंटासिड यूज करा जाता है, क्योंकि ये माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस है तो हमारे स्टमक के अंदर जब एसिड ज़्यादा बन जाता है, HCl ज़्यादा बन जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग एल्कलाइन, तो एक्सेस एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है और इनडाइजेशन को रिलीव करता है। सेकेंड यूज इज कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, उससे बेकिंग पाउडर बनता है। तो यूजिंग इन द केक्स, अब बेकिंग पाउडर को हम केक्स और ब्रेड्स में यूज करते हैं बनाने में। तो ये होता कैसे है? लेट्स सी दैट ऑल्सो कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है जो कि सिंगल कंपाउंड है, वेयर एज बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है किसका? बेकिंग सोडा का एंड एक टार्टरिक एसिड का। तो टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। तो जब भी हम बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जो जैसे डो बनाते हैं हम केक बनाने के लिए, बेकिंग के लिए, तो डो के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। तो बेकिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या बनता है? इट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि सोडियम, क्योंकि बेकिंग पाउडर है, उसमें बेकिंग सोडा भी है, उसमें टार्टरिक एसिड है, तो टार्टरिक एसिड का ओनली क्या दिखाया? हाइड्रोजन आयन दिखाया है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम आयंस बनाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, इसी की वजह से ये जो केक होता है तुम्हारा, वो स्पंजी एंड सॉफ्ट बनता है। कैसे? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस गेट ट्रैप्ड इन द वेट डो। वेट डो के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रैप हो जाती है और बबल आउट हो जाती है स्लोली, मेकिंग द केक टू राइज, फूल जाता है केक एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अभी क्वेश्चन आता है, अगर बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करा जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक और ब्रेड, तो केक होगा दैट विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज। क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने से CO2 बनती है, CO2 उसको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है। इसको देखिए आप। अभी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपने लर्न करने एज इट इज ही। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग केक, देन सोडियम, क्वेश्चन आता है अगर बेकिंग सोडा ही यूज करा जाएगा, तो बेकिंग सोडा को आपको पता है जब डो के साथ ये हीट होता है तो कार्बन सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो सोडियम कार्बोनेट बिटर टेस्ट देता है केक को। तो अब उसकी जगह हम अगर बेकिंग पाउडर भी साथ में यूज कर लेते हैं, बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर भी यूज कर लेते हैं, तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड भी होता है सोडा के साथ। तो ये क्या करेगा? जो टार्टरिक एसिड बीइंग एसिडिक, सोडियम कार्बोनेट ने जो बिटरनेस, ऑफ बिटर कौन होता है? जो एल्कलाइन होता है। तो मीन सोडियम कार्बोनेट एल्कलाइन है, तो टार्टरिक एसिड जो बेकिंग पाउडर में प्रेजेंट है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो कि टार्टरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के बीच में हुई है, इससे जो केक का टेस्ट बिटर की वजह प्लेजेंट टेस्ट आ जाता है। एंड क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही अगर बेकिंग पाउडर ड्राई होता है, जैसे किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको रिएक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम डो बनाते हैं तो उसमें वाटर तो डालते हैं, चाहे वाटर डाल दिया, चाहे अपने उसके अंदर कोई मिल्क डाल दिया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करें वाटर की प्रेजेंस में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे में, दोबारा बता देती हूँ मैं, कि बेकिंग पाउडर एक सिंगल कंपाउंड है जो कि जस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
प्लस टार्टरिक या सिट्रिक एसिड होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी कॉमन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करा जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने के काम आता है ये। एक्चुअली सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं हम, जिसमें क्या होता है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया जाता है और एक छोटे से कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। तो जब भी नॉब को प्रेस करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड और जो बेकिंग सोडा सेपरेट कंटेनर में होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने की वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है। तो CO2 प्रोड्यूस होती है तो जैसे ही हम जैसे कोई बर्निंग सब्सटेंस होता है उसके ऊपर नॉब दबा के जब हम इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस होने की वजह से CO2 बाहर आती है। तो CO2 इस बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक ब्लैंकेट बना देती है। ब्लैंकेट होने से CO2 ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ सकती बर्निंग सब्सटेंस से, और बर्निंग जो होती है वो क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, या फायर जो होती है वो गेट एक्सटिंग्विश, प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप्स। तो दिस इज हाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो वर्क करता है। तो ये आपको लर्न करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने अगले वाले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टाइप के जितने भी केमिकल्स रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इज ब्लीचिंग पाउडर। तो सोडियम क्लोराइड से हमने 3 टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्म किए, दैट इज कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड देन बेकिंग सोडा। अब हमें कैल्शियम के केमिकल्स हमने बनाने हैं। तो जो कैल्शियम के 2-3 कंपाउंड आपके सिलेबस में है, तो फर्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। देखो फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, क्योंकि CaO उसको लाइम भी बोलते हैं, तो इट इज ए क्लोराइड ऑफ लाइम। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है कि हम ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं। दिस इज लाइम ऑफ क्विक लाइम एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम। तो लाइम वाटर भी बोल देते हैं। जब इसमें से क्लोरीन को पास करा जाता है देन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद वाटर। तो इसमें क्या है, जस्ट क्लोरीन को आपने पास कराना थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम, देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रॉपर्टीज क्या होती है ब्लीचिंग पाउडर की, इस वाइट पाउडर होता है और इसमें हमेशा जो एक ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल होती है दैट बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से ही इसकी स्मेल होती है, जो भी पर्टिकुलर स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर की। नेक्स्ट ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड थर्ड इज ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब हमने ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, एज यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन, इट प्रोड्यूस क्लोरीन गैस along with कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो मेन जो एलिमेंट होता है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से ही इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से इसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है। अब नेक्स्ट आता है जो क्लोरीन प्रेजेंट होती है प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। यही ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन एक्चुअली। तो क्लोरीन की वजह से ही वो किसी भी क्लोथ को ब्लीच करता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन ब्लीच कैसे कर देता है किसी भी कलर्ड क्लोथ को, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। कोई भी कलर्ड सब्सटेंस लीजिए, उसको वो कलरलेस बना देता है जब उसको क्लोरीन ऑक्सीडाइज करती है। तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कैसे करता है किसी भी, देखो आप कितना ब्राइट है और कितना ये लाइट हो चुका है। लाइट क्यों होगा, क्योंकि इसको ब्लीच करा गया है। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज करा गया, ब्लीचिंग पाउडर में ओनली क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट होता है और क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से
जो कलर्ड सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज होके कलरलेस बन जाता है। तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्यों बनाया गया, जब क्लोरीन ने ये काम करना, क्लोरीन वैसे भी कर सकती है। तो क्लोरीन एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन गैस को स्टोर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसको यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स इज वन ऑफ द वे ऑफ स्टोरिंग क्लोरीन। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है? सबसे पहले ब्लीचिंग के लिए काम होता है कॉटन, किसी भी लिनन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या वुड पल्प को, जो वुड पल्प है जिसके पेपर बनता है उसको भी हम ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ड्री में क्लोथ को ब्लीचिंग, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। कई बार कपड़े जो होते हैं उनको धो लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लीच करा जाता है ताकि वो ग्लो करें या शाइन करें। नेक्स्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्लोरीन को यूज करा जाता है डिसइंफेक्शन के लिए, तो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है तो इसीलिए इसको जर्म्स को, जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज करा जाता है। क्लोरोफॉर्म इससे बनता है, और ये वूल को अनश्रिंकेबल बना देता है। ब्लीचिंग पाउडर को श्रिंक नहीं होती, फिर इकट्ठी नहीं होती वूल। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने ब्लीचिंग पाउडर खत्म कर लिया। सो स्टूडेंट, हमारा लास्ट केमिकल ऑफ द चैप्टर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज कॉमनली नोन एज पीओपी। तो पीओपी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट। तो इट इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। एक्चुअली इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो पीओपी होता है एक्चुअली जिप्सम से बनता है, और जिप्सम was mainly found in Paris. That's why it has name plaster of Paris. ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, और इसको हम कॉमनली पीओपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पीओपी का प्रिपरेशन हम देखते हैं, हाउ पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर होता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वेयर एज पीओपी हैज हेमी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो gypsum is also a calcium sulfate which contains 2 molecules of water of crystallization. तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है इसकी प्रिपरेशन में। तो हमने पहले जिप्सम लिया विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या बाइहाइड्रेट। इसको हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करना है। 100 डिग्री केल्विन में आता है 373। ये टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, दैट वी विल सी लेटर। तो इसमें क्या होता है, जब इसको 100 डिग्री पे हम हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। मीन्स जिप्सम लूजेस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 3/4 मतलब टोटल में से 3/4 जो उसने लूज कर दिया, विच इज 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और पीछे क्या रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब ये क्वेश्चन इसका ऊपर एक आता है ये कि इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री से अगर एक्सीड कर जाता है, अगर टेम्परेचर ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ जिप्सम इट एक्सीड्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस देन इसके सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब जिप्सम में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं वो सभी के सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, CaSO
4 इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में डेड बर्न्ड प्लास्टर भी बोलते हैं। तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर, वो हम बाद में करते हैं, आपको यहाँ तक लर्न करना है कि अगर 100 डिग्री से ज़्यादा अगर हम हीटिंग करते हैं जिप्सम को, देन जिप्सम के लूज कर देगा ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनाएगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर। नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आपने देखा है कि हम किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखते हैं या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो अगर हम हाफ या फ्रैक्शन में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं लिख सकते, फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखो कि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्यों होता है कि ओनली वी हैव शोन दैट ओनली अ हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम इसके फॉर्मूले में हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में हाफ मॉलिक्यूल कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचो कि इसका हाफ क्या बनेगा, क्या बनाएगी, ऑक्सीजन को आधा करेंगे हम, हाइड्रोजन को क्या 1 करेंगे, नहीं पॉसिबल है ये। तो एक्चुअली क्या होता है, जो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट हम लिखते हैं उसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, अगर हम कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो शेयर होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर हम कैल्शियम को हेमीहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 2CaSO4.H2O। इसका मतलब तो जो मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रहे हैं। तो इट शुड बी रिटन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन है, तो इसको आपने लर्न करना है। आपको लर्न कहाँ से करना है, यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो it means कि 2 molecules of calcium sulfate share 1 molecule of water, so that effective water of crystallization for 1 calcium sulfate unit comes to half molecule of water। मतलब एक कैल्शियम सल्फेट यूनिट के पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आता है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, अदरवाइज इसको लिखना चाहिए 2 मॉलिक्यूल, इसके पहले जो फॉर्मूले से पहले 2 आना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया और यहाँ पे 3 लगा दिया, डबल, हाफ का डबल 1 एंड हाफ का डबल 3 होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या बना, 2 कैल्शियम सल्फेट एंड ये जिप्सम का फॉर्मूला भी ये बना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, हीट तो उसी टेम्परेचर पे करना है। तो आपके 2CaSO4 प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ प्लस 2CaS डॉट हाफ H2O विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, लेकिन ये आपको लर्न करना है कि इसमें हाफ लिखने का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। प्रॉपर्टीज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जब भी हम पीओपी की हाइड्रेशन करते हैं, मतलब उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो उससे बन जाएगा जिप्सम। अब जिप्सम में से हमने 1 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला था तो पीओपी बना था। अगर पीओपी में हम हाइड्रेशन करते हैं, अगर पानी डालते हैं तो जिप्सम में हो जाता है। और जिप्सम कब बनता है, ओनली व्हेन द पीओपी इज वेटेड विद वाटर। तो when the water is added to POP, it sets into hard mass in about half an hour। आधे घंटे में हार्ड मास बन जाता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हुई है, ड्यू टू हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ जिप्सम। जैसे हमने हाइड्रेशन की, वाटर इसमें ऐड किया, इसका जिप्सम बन गया। तो जिप्सम क्या करता है, विच सेट टू फॉर्म अ हार्ड एंड सॉलिड मास।
तो इसका हार्ड एंड सॉलिड मास बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखोगे। केमिस्ट्री में आपको कोई भी रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको इक्वेशन लिखनी ज़रूरी होती है। तो पीओपी में हमने 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन डाले, तो क्या बन गया? जिप्सम। जिप्सम ही सेट होता है एज ए हार्ड मास। और ये जब पीओपी सेट हो जाता है तो ये फैलता भी है, स्लाइट एक्सपेंशन भी होती है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। इसीलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचू। जो स्टैचू बनते हैं उनका कास्ट बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा लर्न करना है। नेक्स्ट इस होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि पीओपी को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों स्टोर करते हैं। इसका आंसर भी वही होगा जो अभी हमने करा, क्योंकि आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर पीओपी की स्लो सेटिंग हो जाती है by bringing about hydration and this make the POP useless after some time। अगर हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखते तो जो मॉइस्चर है वो उसको क्या कर देता है? जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। जिप्सम में कन्वर्ट करने के बाद पीओपी की जो अपनी एक आइडेंटिफाइएबल जो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो लूज कर देता है ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। लेट्स डू द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यूज आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में यूज होता है फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। ऐसे पिक्चर यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। पीओपी को आप यूज करते हैं हॉस्पिटल में। देख सकते हो किसी की लेग है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। फ्रैक्चर का मतलब होता है उसकी जो बोन है, बोन जॉइंट है, वो डिसलोकेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करे जाते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसको राइट पोजीशन में सेट करने के लिए, ताकि जो पेशेंट है उसकी करेक्ट हीलिंग हो जाए करेक्ट टाइम पे। अब क्वेश्चन होता है कि फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्ट्रेट रहती है और कैसे स्ट्रेट रहती है कि जो पीओपी होता है जब भी उसको हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करने के बाद उसको फ्रैक्चर्ड लिम मतलब कोई भी हाथ पैर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद इट कीप्स द बोन जॉइंट्स इन फिक्स्ड पोजीशन। तो इससे जो क्या होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम्हारी फ्रैक्चर्ड बोन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है और तुम्हारी हीलिंग प्रॉपर टाइम पे हो जाती है। नेक्स्ट ये डेंटिस्ट्री में भी यूज होता है फॉर मेकिंग कास्ट। जो भी आर्टिफिशियल डेंटिशन के लिए जाते हैं या जो आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं तो उनको एक सैंपल की फॉर्म में, एक मॉडल की फॉर्म में उनके पूरे जॉ का जो होता है एक सैंपल बनाया जाता है। तो सैंपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं पीओपी को। नेक्स्ट आता है कि टॉयज इससे बनते हैं, ऑर्नामेंट्स इससे बनते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बहुत बनते हैं इससे, एंड कॉस्मेटिक, इवन ब्लैक बोर्ड का चौक भी इससे बनता है, स्टैचूज, कास्ट फॉर स्टैचू भी इसी से बनते हैं। नेक्स्ट इज फायर प्रूफिंग मटेरियल। जहां भी आपको फायर से प्रूफिंग चाहिए तो उसमें पीओपी यूज करता है, क्योंकि ये पीओपी जो होता है वो किसी भी चीज को थोड़ा सा आग से बचाता है। एंड नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अगर किसी भी अपरेटस में गैप्स आ जाते हैं, एयर गैप्स आ जाते हैं और आप चाहते हैं वो अपरेटस जो है एयर उससे अंदर एंटर कर सकते हैं, आप चाहते हो उसको अपरेटस को एयर टाइट बनाना, तो जहां पे गैप है वहां पे पीओपी को आप लगा सकते हैं। पीओपी लगाने के बाद वो कंटेनर एयर टाइट हो जाता है और उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्टली पीओपी यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक द वॉल ऑफ द स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम। अगर आपने किसी दीवार को पेंट करना तो पेंट करने से पहले इसको पीओपी अप्लाई करा जाता है, क्योंकि पीओपी उसको बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट लुक देता है वॉल को। नेक्स्ट आता है कि सीलिंग, लोग घरों की सीलिंग में, छत में पीओपी से बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं। इससे जो आपका घर है या आपका घर का कमरा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं कि कुछ सॉल्ट होते हैं, नॉट ऑल,
कुछ सॉल्ट होते हैं दे कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल एज इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसी का एसेंशियल पार्ट होता है, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया होता है, बाहर से दिखता नहीं है सॉल्ट में। और जो सॉल्ट विच कंटेन दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हर हाइड्रेटेड सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इन देयर वन फॉर्मूला यूनिट। वन फॉर्मूला यूनिट में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है विच कंटेन 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इन वन फॉर्मूला यूनिट, तो इसको विच इज रिटन एज कॉपर सल्फेट 5H2O विच इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट का मतलब होता है, पेंटा मीन्स 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लू इन कलर होता है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, जो हमने पहले भी किया, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल बोलते हैं। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इसको हाउ इट इज रिटन Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मीन्स 10, डेका हाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज व्हाइट इन कलर कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, जो अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, जिप्सम क्रिस्टल बोलते हैं हम इसको, हैज 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट विच इज रिटन एज CaSO4.2H2O विच इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मीनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल। फोर्थ इज आयरन सल्फेट क्रिस्टल, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसमें पर फॉर्मूला यूनिट में, so it is FeSO4.7H2O। इसको आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं, मीन्स हेप्टा मीन्स 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है हाइड्रेटेड, इट मीन्स कि फ्रॉम दिस डिस्कशंस वी कंक्लूड दैट कि सम ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं दे पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर नंबर 1 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, second is sodium carbonate decahydrate, and third is calcium sulfate dihydrate and iron sulfate heptahydrate। तो ये it should be noted, ये water of crystallization is part of their crystal structure of the salt। और the water of crystallization is not a free water, free water नहीं होता, जो आम वाटर आपको दिखता है वो इनमें दिखता नहीं है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्हीं के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो बाहर से वो वेट नहीं दिखते, वो ड्राई ही दिखते हैं। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना ही उस सॉल्ट को वेट करता है, गीला करता है। एक्चुअली जो सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपीयर टू बी परफेक्टली ड्राई दिखते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, देखो पाउडर की फॉर्म में सारे ड्राई है, कोई पता नहीं चल रहा इसमें कि इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो हर गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट देयर शेप और इन कलर ऑल्सो। जो कलर देते हैं हर सॉल्ट का, हर हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो वो कलर और शेप किसकी वजह से होती है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होती है। मीन जैसे हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा ये कॉपर सल्फेट है, इसमें पेंटाहाइड्रेट है तो उसका कलर ब्लू है। अब दूसरा क्या है, ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाइट है। आयरन सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का है, कोबाल्ट नाइट्रेट है विच इज रेड इन कलर। तो ये जो कलर हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, अगर इस इनहाइड्रेटेड सॉल्ट में से इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है? रिमूव जब हीट करा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट को तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वो क्या हो जाते हैं? एनहाइड्रस, और उनकी शेप भी खत्म हो जाती है, उनका कलर भी खत्म हो जाता है और वो कलरलेस बन जाते हैं।
तो it means what is the action of heat on hydrated कि when hydrated salt are heated strongly they lose their water or crystallization, and by losing the water or crystallization hydrated salt lose their original shape, their color, and they become colorless powdery substances. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में से जो वाटर निकाल दिया जाता है तो अब हम उनको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट. द सॉल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट. ये एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब है इट डज नॉट हैव एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस में चेंज कर सकते हैं बाय रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और एनहाइड्रस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर टू देम. तो ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस, एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड, ये चलता रहता है. जब हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनता है तो वो अपना कलर लूज कर देता है, लेकिन एनहाइड्रस में जब वाटर डाल देते हैं तो वो सॉल्ट होता अपना कलर रीगेन कर लेता है. जैसे हम एग्जांपल करते हैं, जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है वो ब्लू कलर का होता है. हीट किया, इसने 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए. अब ये क्या बन गया? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. अब इसका कलर क्या हो गया? वाइट. तो हमने हाइड्रेटेड से एनहाइड्रेटेड बनाने में क्या हो गया? कलर चेंज भी आ जाता है. तो मतलब ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का दैट टर्न वाइट ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हम इसको इसमें चेंज कर दें वाटर ऐड करके, अगर इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट में. जो उसका कलर वाइट बन गया था अब ये दोबारा से ब्लू हो जाएगा. तो आप कलर से कलरलेस में चेंज कर सकते हैं, कलरलेस से कलर में चेंज कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न ब्लू ऑन एडिंग वाटर, ये जो प्रॉपर्टी होती है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द लिक्विड. आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, अगर उसमें कोई वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, अगर उसने पता लगाना है, आपको डिटेक्ट करना है कि वेदर द लिक्विड कंटेन मॉइस्चर इन इट, तो आप उसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दीजिए. तो अब हमने क्या करना है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जिसको हमने टेस्ट करना, उसके फ्यू ड्रॉप्स लिए और उसको वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पाउडर में डाल दिया. अब क्या होगा, क्योंकि एनहाइड्रस था, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, तो इसका कलर क्या था? कलरलेस था, ये वाइट था. अगर इसमें लिक्विड में मॉइस्चर है तो वो उसका कलर क्या होगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, मतलब वो हाइड्रेट हो जाएगा. तो इसी तरीके से आप उसको पता लगा सकते हैं. जैसे अब हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि हमने क्या किया. ये देखिए, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले लिया विच इज ब्लू इन कलर. अब उसने बॉइलिंग ट्यूब को क्या किया, हमने एक बर्नर के ऊपर रख दिया, उसके फ्लेम के ऊपर हीट किया. हीट करने के बाद जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल थे विच वॉज ब्लू इन कलर, वो अपने वाटर को लूज कर देते हैं और उनका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस बन जाते हैं, मतलब एनहाइड्रस बन जाते हैं. अब देखिए एक वाटर ड्रॉपलेट्स इसके साइड्स के ऊपर अटैच्ड हैं, मतलब ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट है. अभी कलरलेस बन जाएगा. अगर हम कूल करेंगे बॉइलिंग ट्यूब को और उसमें अब हम क्या करेंगे, जो वाइट कॉपर सल्फेट पाउडर बना था उसमें अगर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देंगे तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का ब्लू कलर होगा वो रीस्टोर हो जाएगा एंड इट बिकम्स ब्लू अगेन. तो इसका मतलब किसी भी हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में चेंज कर सकते हैं, एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड में चेंज कर सकते हैं. लाइक आप इससे पिक्चर से भी यू कैन it will become more clear from the picture. ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है कंटेन ब्लू कलर्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. इसको हमने हीट किया तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. ये स्टूडेंट्स इसको पिक्चर से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं. इट विल बी मोर क्लियर टू यू फ्रॉम द पिक्चर. एज यू कैन से हमने कॉपर सल्फेट
लिया विच इज़ ब्लू इन कलर, इट मीन्स ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब हमने इसको हीट किया तो उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ 5 इन नंबर, वो उसने लूज कर दिया एंड इट बिकम्स वाइट और कलरलेस बन गया, क्योंकि इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया। अगेन अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो अगेन ये एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बन जाएगा और इसका कलर जो है वो रीगेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, with this we finish the chapter acid, bases and salt. If you have any suggestion, please let me know through your comments. And student, please like, share and subscribe to my channel, and which is Holistic English and Science. Thanks for watching the video.